Hello everyone, welcome to the PYQ series. So already PSIR की इस PYQ series में we have discussed thinkers like Plato, Aristotle, Machiavelli और Hobbes. आज के इस वीडियो में हम लॉक के जो भी पास्ट 10 इयर्स में PYQs आए हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमको बताना है. दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन. ओके, तो देखिए पीएसआईआर में ऐसे नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया तो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया. नो, एक फ्लो होता है यहाँ पर आंसर का और एक स्ट्रक्चर होता है. तो स्ट्रक्चर जैसे कि स्पेशली ये आपका जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें द फर्स्ट कंपोनेंट इज कि आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा थिंकर के अराउंड लिखिए. थिंकर के अराउंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप थिंकर के बारे में लिखिए, थिंकर कहाँ से थे, उन्होंने कौन सा मेजर इवेंट देखा, उनका कौन सा वर्क है, एक्सेट्रा. आप उन्हें किसी और थिंकर से कंपेयर भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द इंट्रोडक्शन वी कैन टॉक अबाउट कि जो लॉक थे वो ब्रिटेन से थे, उन्होंने ग्लोरियस रिवोल्यूशन देखा था. लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हमको टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में मिलती है. देन हम बता सकते हैं कि लॉक जो है वो कंपैरेटिवली लिबरल है इन कंपैरिजन टू हॉब्स. नेक्स्ट, जब बॉडी में आते हैं तो पहले मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बैकग्राउंड पैराग्राफ लिखेंगे. बैकग्राउंड पैराग्राफ में वी विल टॉक अबाउट कि क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंडर लॉक ने अपनी थ्योरी दी. तो लॉक ने बेसिकली इंग्लिश सिविल वॉर देखी और इंग्लिश सिविल वॉर में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर था. इंग्लिश सिविल वॉर में देयर वाज पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर. इसीलिए लॉक का भी ये मानना था कि अगर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वहां पर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगी. पीसफुली जो है एब्सोल्यूट मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट अंडर विच लॉक भी स्टेट एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की. तो लॉ तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, पहले स्टेट ऑफ नेचर फिर स्टेट ऑफ वॉर. ओके, यहाँ पर स्टेट ऑफ वॉर नहीं है, वो हॉब्स में थी. ओके, तो यहाँ पर जैसे स्टेट ऑफ नेचर आप बताओगे एंड देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा. तो लॉक का क्या मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है इस तरह के जो थिंकर के कीवर्ड्स होते हैं वो आपको देने चाहिए. स्टेट ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है बिकॉज मैन इज गाइडेड बाय रीजन. वहीं अगर हम हॉब्स से कंपेयर करें तो हॉब्स क्या मानता था, नो, मैन में पैशन ज्यादा प्रिवेल करता है इन कंपैरिजन टू रीजन. तो इसीलिए हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को क्या बोलता था, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. नहीं, लेकिन लॉक क्या बोल रहा है, पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है. हॉब्स ने क्या बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो माइट इज राइट होगा, वो एक स्टेट ऑफ वॉर है. लेकिन लॉक कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मैन यहाँ पे भी शांति से रह रहा है, बट दो चीजें हैं. एक तो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मैन इज द जज इन हिज ओन केस. ठीक है, एक ही पर्सन के पास राइट टू एडजुडिकेट लॉ, मेक लॉ, इम्प्लीमेंट लॉ, वो है, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. दूसरी बात कि मैन वैसे तो रीजन से गाइडेड है लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ पैशन तो होता है. तो एक अनसर्टेनिटी है कि क्या ये पीस, गुडविल और म्यूचुअल असिस्टेंस हमेशा के लिए रह पाएगा या नहीं रह पाएगा. इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है. हॉब्स के यहाँ एक ही स्टेज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप डायरेक्ट स्टेट बनाते हो. लेकिन लॉक में दो स्टेजेस पे होता है. पहले सिविल सोसाइटी बनती है, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग गवर्नमेंट बनाते हैं. ओके, तो पहले सिविल सोसाइटी बनती है, फिर उसी में से कुछ लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं. ओके, जिनको क्या कहते हैं, इलेक्ट किया जाता है. कंसेंट से लोग जो है स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं. इसीलिए लॉक को स्कॉलर ऑफ कॉन्सेंट भी कहा जाता है. ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं. ओके, साथ साथ इसका एक और पार्ट है दैट इज कि लॉक जो है वो राइट टू रिवोल्ट भी देते हैं लोगों को. अगर गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर सकती है तो राइट टू रिवोल्ट है. और इसी थ्योरी ने लेटर ऑन अमेरिकन और फ्रांस रिवोल्यूशन को इंस्पायर किया. देन यहाँ पर अगर बात करें तो हॉब्स में क्या हुआ कि मैन ने अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. बट लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ राइट टू मेक लॉ, एडजुडिकेट लॉ एंड एग्जीक्यूट लॉ ट्रांसफर किया गया. राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल है. ये वाले राइट्स लॉक की थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं होगी. ये पूरा था लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब जैसे कि क्योंकि आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि आपको क्रिटिसिज्म लिखना है. तो क्रिटिसिज्म आप जैसे बता सकते हो क्योंकि लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया तो इसलिए
यहाँ पर मार्क्स आ गए और बोले कि आप तो बुर्जुआ प्रॉपर्टी को लेजिटिमाइज कर रहे हो। वही एक और चीज भी है कि जैसे कि लॉक ने ऐसे बहुत माना मैन रैशनल है एक्सेट्रा, इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एक यूटोपियन अजम्पशन है कि मैन इतना ज्यादा रैशनल है और इतनी हार्मनी रहेगी। दिस इज आइडियलिस्टिक। तो ये दो क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हो। कंटेम्परेरी रेलिवेंस मैंने यहाँ पे बताई है, जैसे कि पुट्टा स्वामी केस, 2024 जनरल इलेक्शंस, हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लॉक की कौन कौन सी थ्योरीज से लिंक्ड है ये कंटेम्परेरी रेलिवेंस के एग्जांपल्स। ओके, कंक्लूजन में आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो। तो अल्टीमेटली लॉक की जो थ्योरी है वो हमें देखने को मिलती है यूएस के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो आई होप सभी लोगों को लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। 20 मार्क का क्वेश्चन है और ये अभी जब मैंने जो 2025 का पीएसआईआर का पेपर है उसमें इस साल एक क्वेश्चन आया है विच इज द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी इल्यूसिडेट। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज क्या है। देखिए, अगर मुझे बताना है कि जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है तो मैं यही सब तो बताऊंगी कि लॉक ने प्रायोरिटी दी टू फ्रीडम, टू प्रॉपर्टी, टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन सिमिलर लाइंस में। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि पीएसआईआर में पीवाईक्यूज की थीम्स है बहुत रिपीटेटिव होते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस सीरीज एज वेल, जहां पे मैं वैल्यू एडिशन करा के आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करा दूं ताकि आप होलिस्टिकली पीएसआईआर के लिए तैयार हो जाओ। तो पहले हम जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म सॉल्व करेंगे और फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म में मुझे जॉन लॉक के डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज उसने दी हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, टॉलरेशन, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। ओके, देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म कंटेम्परेरी रेलिवेंस में मेंशन कर सकते हो। अब देखिए, एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस बच्चे को बस एक ही तरीके से इंट्रो लिखना आता है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लेकर आई हूँ। आप कोई भी नोट्स देख लेना, ऐसा इंट्रो आपको नहीं मिलेगा। यस, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप पीटर लैजलेट, ओके, ही इज वन ऑफ द पॉलिटिकल स्कॉलर। पीटर लैजलेट कह रहे हैं कि लॉक वाज द मैन हु पुट लिबरलिज्म इन द सैडल। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किसी किसी स्कॉलर में अगर थिंकर को प्रेज किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस। देन बॉडी में पहले बैकग्राउंड पैराग्राफ दे देंगे, ठीक है, कि जॉन लॉक ने अपनी लिबरलिज्म की थ्योरी क्यों दी। तो बैकग्राउंड पैराग्राफ में वही सब देंगे, इंग्लिश सिविल वॉर, ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज एक्सेट्रा, ये आप बताओगे। फिर दूसरा हम बताएंगे कि लॉक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, क्यों। सबसे पहले तो नेचुरल राइट्स बोल रहा है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल है, ओके। देन सेपरेशन ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ नेचर में बोल रहा है कि जो मैन है वो रैशनल है, पीसफुल है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात कर रहे हैं विच इज अगेन लिंक टू लिबरल फिलोसफी। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास सिर्फ फिड्यूशरी पावर है, ओके, द गवर्नमेंट इज जस्ट अ ट्रस्ट, पीपल आर द ट्रस्टीज। देन राइट टू रिवोल्ट दे रहा है लोगों को, ये सब लिबरलिज्म की फिलोसफी है। प्रॉपर्टी, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म से रिलेटेड है। कह रहा है कि लॉ जो है इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लिबर्टी, ठीक है। ये आप इस तरह से लॉ के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। रिलीजियस टॉलरेशन की बात कर रहा है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन में, एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, इसीलिए तो वो लेकर आया अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्रिटिसिज्म हम कह सकते हैं, जैसे कि बेंथम बोल रहा है कि जो नेचुरल राइट्स है दे आर नॉनसेंस अपॉन स्टेट्स। रूसो कह रहा है कि सिर्फ जनरल विल, लोगों की जो विल है वही कलेक्टिव फ्रीडम इंश्योर कर सकती है। एडमंड बर्ग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राइट टू रिवोल्ट से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, थोड़े बहुत टाइम के लिए तो आती है रिवोल्ट वगैरह करने से। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस हम देख सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ ट्यूनीशिया में, चिली में। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, ओके, दिस इज शोइंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। सबरीवाला और ट्रिपल तलाक इज शोइंग टॉलरेशन। तो ये वाली चीजें हमें कंटेम्प्रेरी कैसे लॉक के आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन में अगेन जैसे आप या तो किसी स्कॉलर ने अगर उसकी तारीफ किया, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वर्ब एटम लिखें।
आपको डन का अगर बेसिक आइडिया भी याद है आप वो भी लिख सकते हो, वर्बैटम लिख रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। then maybe you can also write certain national and international initiatives जहां पर हमें लॉक की फिलोसफी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एसडीजीज, माई गॉव पोर्टल एक्सेट्रा। चले, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड by Locke's ideas of constitutionalism, freedom and property illicit। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। पहले तो क्वेश्चन समझते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशनल बेस लॉक के आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम और प्रॉपर्टी से शेप हो रहा है। अब इसमें डिकोड करो, वेस्टर्न डेमोक्रेसी मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब हुए वेस्टर्न डेमोक्रेसी। दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम, प्रॉपर्टी। अब इसमें मैंने दो तरीके कैसे, जैसे कि एक तो आप पकड़ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे दिख रहा है यूएस, यूके, फ्रांस में, फ्रीडम कैसे दिख रहा है और प्रॉपर्टी कैसे दिख रही है। दूसरा मैं पकड़ सकती हूँ कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे है, यूएसए में फ्रीडम कैसे है, यूएसए में प्रॉपर्टी कैसे है। फिर यूके हेडिंग बनाऊंगी, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे, यूके में फ्रीडम कैसे, यूके में प्रॉपर्टी कैसे। देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, या मे बी आप एक और चीज भी लिख सकते हो कि सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ही नहीं, दूसरी डेमोक्रेसीज भी है जो कि लॉक के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इन सब में भी हमें लॉक के आइडियाज दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले एक यूनिक सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब आपको खुद मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करने की नीड भी नहीं है बिकॉज आई एम हियर। इंट्रो में जैसे कि स्टीवन एम ड्वार्ट्स, ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि लॉक्स थ्योरी इज द इंटेलेक्चुअल पेरेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये एक अच्छा सा इंट्रो हो गया। इट इज लिंक्ड विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। फिर बॉडी में पहले थोड़ा सा लॉक के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम और प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। देन कैसे ये फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, तो जैसे ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट, रूल ऑफ लॉ, लॉक के आइडियाज। यूएसए में थॉमस जेफरसन का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर अगेन कम्स फ्रॉम लॉ। बिल ऑफ राइट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। फ्रांस में जैसे कि जो फ्रेंच एनलाइटनमेंट थिंकर्स है, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉक्स आइडियाज। मॉन्टेस्क्यू ने खुद सेपरेशन ऑफ पावर दिया है स्पिरिट ऑफ द नेशंस में, सॉरी स्पिरिट ऑफ द लॉज में। देन फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन अगेन इन्फ्लुएंस्ड राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जर्मनी में जो कांत ने मॉरल फिलोसफी दी है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉक्स आइडियाज। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन यूनियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरी कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, सेपरेशन ऑफ पावर है। कनाडा का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, साउथ अफ्रीका, चिली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रोसेस चल रही है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय लॉक्स आइडिया। क्रिटिसिज्म जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में था वैसे ही लिखना है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस सेम। कंक्लूजन भी आप या तो डन या फिर नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स वाला, या फिर आप यूएसए और वो फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वो भी लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।